इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज 12वां दिन है, डे 12। और जितने भी स्टूडेंट्स इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ढंग से फॉलो कर रहे हैं, एक एक वीडियो को देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इंग्लिश बोलना सीखें, उन सभी से मैं ये कहूंगा कि आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा ना देखें और लास्ट तक जो एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बारीकी अगर मैं आपको बता रहा हूं वो आप ना समझे, तो आने वाले जितने भी वीडियोस हैं आप उन्हें देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बेस कमजोर रहेगा, आपका जो आधार है वो कमजोर रहेगा और आप कंफ्यूज होते रहेंगे, डाउट्स आते रहेंगे आपके मन में। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से जो मेहनत कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आपको एंड तक किसी भी हालत में देखना है और एक एक बारीकी को समझना है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस किसी ना किसी टाइम में होता है। टाइम का मतलब हम सब जानते हैं, समय या वक्त। ये जो टाइम है इसे 3 अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया जाता है। प्रेजेंट का टाइम यानी वर्तमान, ये पल, जो भी ये पल है जब आप मुझे देख रहे हैं वीडियो में, ये जो पल है ये प्रेजेंट है। और इससे 1 सेकंड पहले भी जो चला गया पल वो पास्ट है, यानी कि भूत, बीता हुआ पल। और इस पल के बाद जो भी आने वाला है वो भविष्य है, यानी कि फ्यूचर, भविष्य। अच्छा, यहां पर लिखा है आने वाला, यहां पर लिखा है बीता हुआ। ये बीता हुआ कल या आने वाला कल नहीं, बीता हुआ पल और आने वाला पल। ऐसा नहीं है कि आज का पूरा दिन प्रेजेंट है, नहीं, ये जो पल है बस ये पल, इस पल के 1 सेकंड बाद जो है वो आने वाला पल है, यानी फ्यूचर। और इस पल से 1 सेकंड पहले भी जो था वो था बीता हुआ पल। तो टाइम को बताया हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिए, कोई भी सेंटेंस चाहे प्रेजेंट टाइम में हो, प्रेजेंट समय में, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, वो सेंटेंस या तो 2 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, या तो वो सिंपल सेंटेंस होगा या टेंस का। सिंपल सेंटेंस टेंस, सिंपल सेंटेंस होगा या टेंस का सेंटेंस होगा, चाहे प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो। अब जो ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब को यानी क्रिया को, काम को, किसी भी काम को सब्जेक्ट करता हुआ नहीं बताया जाएगा। नहीं के लिए देखिए क्रॉस लगा है, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने के बारे में नहीं बताया जाएगा, वो सेंटेंस होगा सिंपल सेंटेंस। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट किसी काम को करता हुआ, किसी क्रिया को करता हुआ बताया गया हो, वो सेंटेंस होगा टेंस का सेंटेंस। ये क्लियर होना चाहिए। और यहां पर आप देख रहे हैं वर्ब के नीचे एक टिक लगा है और एक क्रॉस लगा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उस सेंटेंस में क्रिया हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर चाहे क्रिया हो चाहे क्रिया ना हो, सब्जेक्ट क्रिया को करता हुआ नहीं बताया जाएगा, वो तो है सिंपल सेंटेंस। और टेंस के सेंटेंस में क्रिया 100% होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब्जेक्ट किसी काम को करता हुआ बताया गया हो लेकिन वो टेंस का ना हो। सब्जेक्ट अगर काम को करता हुआ बताया जा रहा है तो वो टेंस का सेंटेंस है और क्रिया वहां पर 100% होगी। अच्छा, इस बात को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको सामने रखता हूं, उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। आपके सामने देखिए कुछ सेंटेंसेस हैं। अगर पहले मैं इनको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिफाइन कर लूं, थी, तो ये दोनों हो गए पास्ट। हैं या फिर है, ये सब हो गए प्रेजेंट। और इस सेंटेंस में यहां पर है था, यहां पर था, तो ये पास्ट है। और गा गे गी जब आता है तो फ्यूचर है। ये जनरली हम सब जानते हैं, तो मैं लिख देता हूं। अब ये तो हमें पता है कि कौन प्रेजेंट है, कौन पास्ट है और कौन फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन अब हमें ये समझना है कि इन सेंटेंसेस में वर्ब है या नहीं है। पहली बात तो ये, आपने खिड़की तोड़ी थी, आपने खिड़की तोड़ी थी, सब्जेक्ट है आप, तोड़ने का काम किया आपने, तोड़ने को हम ब्रेक कहते हैं, ब्रेक। तो तोड़ना तो एक वर्ब है, तो यहां पर वर्ब है।
ये हमें समझ में आ गया। खिड़की टूटी हुई थी, टूटा हुआ होना, टूटना यानी तोड़ना, यानी कि यहां पर भी वर्ब है ब्रेक। ठीक है। मेरे पापा सो रहे हैं, सोना, सोना भी एक वर्ब है, स्लीप। मेरे पापा सोए हुए हैं, सोना, यहां पर भी सोने की बात हो रही है तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, यहां पर भी सोना है तो यानी एक वर्ब है, क्रिया है। रवि के 3 भाई हैं, यहां पर रवि के द्वारा किसी काम को करने की बात तो हो ही नहीं रही है, तो यहां पर कोई भी वर्ब नहीं है, तो वर्ब तो यहां पर नहीं है। वो लड़का कार में बैठा हुआ था, बैठना, आप कहेंगे बैठने को सिट कहते हैं तो वर्ब है। वो लड़का कार में बैठ रहा था, यहां पर भी बैठना है, सिट। अभी आप सिर्फ इस चीज को समझते जाइए। वो कल सुबह दिल्ली जा रहा होगा, जाना, यानी वो किसी काम को कर रहा होगा, किस काम को, जाने के काम को, तो यहां पर वर्ब है गो। वो कल सुबह दिल्ली में होगा, यहां पर जाना तो कहीं कहा नहीं, किसी काम को करने की बात नहीं हो रही है यहां पर, इसलिए कोई भी वर्ब नहीं है। मेरे पापा ऑफिस में, इस सेंटेंस में मेरे पापा सब्जेक्ट हैं और मेरे पापा किसी काम को कर रहे हैं ऐसा तो नहीं बताया गया, इसलिए यहां पर भी वर्ब नहीं है। अच्छा, वर्ब नहीं है तो वी लिख देता हूं, वी का मतलब वर्ब हो जाएगा, वर्ब नहीं है। और जहां पर है वो तो मैंने मेंशन कर ही दिया। मेरे मोबाइल में कई गाने हैं, यहां पर भी सब्जेक्ट क्या है, मेरा मोबाइल, मेरे मोबाइल के बारे में बात हो रही है, लेकिन मेरा मोबाइल कोई काम कर रहा है ऐसा तो नहीं बताया गया, इसलिए यहां पर भी वर्ब नहीं है। और इन किताबों में कुछ है,